इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी पर और टाइप्स ऑफ रैम की टाइप्स पर बात करेंगे। टाइप्स ऑफ रैम, बेसिकली रैम की 3 टाइप्स हैं। तीनों को हम कंपेयर करेंगे और उनको अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम डी रैम पर। फिर हम बात करेंगे एस रैम पर और फिर हम देखेंगे एम रैम। डी रैम से मुराद है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम से मुराद है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एम रैम से मुराद है मैग्नेटो रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, मैग्नेटो रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले इसके रिफ्रेशिंग के लिहाज से रिफ्रेश की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, इसके लिहाज से कंपेयर करेंगे। पॉइंट नंबर 1, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को फ्रीक्वेंटली रिफ्रेश इलेक्ट्रिक चार्ज के ज़रिए रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो डी रैम में डाटा होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। इसलिए हम लिखेंगे इट नीड्स टू रिफ्रेश फ्रीक्वेंटली with electric charge, otherwise data will be lost। इसके बरक्स स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। It does not need to refresh with electric charge। और अगर हम बात करें मैग्नेटो रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी की, it stores data in the form of मैग्नेटिक चार्जेस। ये मैग्नेटिक चार्जेस के तौर पर डाटा स्टोर करता है इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की बजाय ये मैग्नेटिक चार्जेस के तौर पर डाटा स्टोर करती है एम रैम। CPU हैव टू वेट ड्यूरिंग रिफ्रेशिंग। जो
डी रैम है इसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, तो सीपीयू को रिफ़्रेश करने के दौरान जो टाइम लगता है उसके दौरान रैम का वेट करना पड़ता है डी रैम का डाटा के लिए, इसलिए ये एज़ कंपेयर टू एस रैम और एम रैम स्लो है। सीपीयू हैव टू वेट ड्यूरिंग refreshing process so it is slow as compared to SRAM and MRAM। MRAM और SRAM के कंपैरिजन के तौर पर ये स्लो है। CPU does not have to wait। CPU को वेट नहीं करना पड़ता बिकॉज क्यों? It does not need to refresh, so it is faster than DRAM, इसलिए ये DRAM से फास्टर है। अब इन कंपैरिजन में MRAM की बात करेंगे। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्पीड इज लार्जर देन, इसको लिखेंगे इस स्टोरेज कैपेसिटी इज हायर लार्जर देन SRAM and DRAM। It is also faster than SRAM and DRAM। ये DRAM और SRAM से फास्टर है। इसकी पावर कंजप्शन जो DRAM है इसकी पावर कंजप्शन SRAM और MRAM से ज़्यादा है। इट्स पावर कंजप्शन इज लार्जर देन SRAM and MRAM, but it is not expensive। ये एक्सपेंसिव नहीं है दोनों से। इट्स पावर कंजप्शन is lesser than DRAM। SRAM की जो पावर कंजप्शन है DRAM से कम है, बट इट इज एक्सपेंसिव देन DRAM। ये DRAM से एक्सपेंसिव है।
डी रैम की पावर कंजप्शन हमने कहा ज़्यादा है, ये ज़्यादा चार्ज या ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, लेकिन ये एक्सपेंसिव नहीं है। एस रैम कम पावर कंज्यूम करती है और ये एक्सपेंसिव है। और इन कंपेयर देखें तो जो एम रैम है, मैग्नेटो रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इन दोनों की निस्बत कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। इट कंज्यूम्स less power than DRAM and SRAM, but it is expensive than both. But it is expensive as compared to DRAM and SRAM. लास्ट कंपैरिजन का पॉइंट, अगर डी रैम की इलेक्ट्रिक सप्लाई कट ऑफ हो जाए तो ये अपना डाटा लॉस्ट कर जाती है। इट लॉस्ट इट्स कंटेंट्स इफ कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। अगर कंप्यूटर को बंद किया जाता है तो इसके कंटेंट्स लॉस्ट कर जाते हैं या अपनी मेमोरी भूल जाती है डी रैम। और सेम पॉइंट इसमें है, एस रैम में भी ऐसा होता है। अगर कंप्यूटर को ऑफ कर दिया जाए तो एस रैम के कंटेंट्स लॉस्ट कर जाते हैं। अलबत्ता एम रैम में हम लिखेंगे इट डज नॉट लॉस्ट इट्स contents if computer is turned off। देखिए, हमने रैम की टाइप्स में 5 पॉइंट्स पर बात की। सबसे पहला हमने कहा स्टैंड फॉर, यानी कि डी से क्या मुराद है, एस से क्या मुराद है और एम से क्या मुराद है। नंबर 2, नीड रिफ़्रेश पर बात की, रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती। हमने कहा डी रैम से मुराद डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, एस रैम से मुराद स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एम रैम से मुराद मैग्नेटो रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी है। नीड रिफ़्रेश, हमने कहा डी रैम को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, एस रैम को ज़रूरत नहीं पड़ती और एम रैम को भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये चार्जेस जो डाटा है मैग्नेटिक चार्जेस के तौर पर स्टोर करती है। अलबत्ता डी रैम और एस रैम इलेक्ट्रिक चार्जेस के तौर पर डाटा स्टोर करते हैं। नंबर 3, वेट, यानी कि स्पीड पर बात की। इसकी स्पीड क्या है, एस डी रैम और एस रैम, डी रैम में सीपीयू को वेट करना पड़ता है, एस रैम में वेट नहीं करना पड़ता। और जो एस रैम की है स्पीड डी रैम से ज़्यादा है, अलबत्ता एम रैम की स्पीड इन दोनों से ज़्यादा है और ये फास्टर है। और इसकी कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी भी एम रैम की एस रैम और डी रैम से ज़्यादा है। स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी पर बात की, पॉइंट नंबर 3। और पॉइंट नंबर 4, 1 2 3, 4 में हमने बात की पावर कंजप्शन की। पावर कंजप्शन किन की ज़्यादा है, एस रैम डी रैम की सबसे ज़्यादा, एस रैम की उससे कम, एम रैम की सबसे कम। और लास्ट पॉइंट में हमने देखा कंटेंट्स पर बात की। कंटेंट्स सेव रहते हैं या नहीं रहते। डी रैम में अगर कंप्यूटर ऑफ किया जाता है कंटेंट सेव नहीं रहते, एस रैम में भी ऐसा होता है, एम रैम में ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर के ऑफ करने के बाद भी इसके कंटेंट्स सेव रहते हैं। ये था एक कंपैरिजन डी रैम, एस रैम और एम रैम।
इसको आप पैराग्राफ की शक्ल में भी लिख सकते हैं। ये रैम की टाइप्स को हमने डिटेल डिस्कस कर लिया। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।